आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि हम कंपाउंड का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं ये देखने के लिए कि उनके अंदर कौन सी क्वांटिटी कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। यानी कि स्टूडेंट्स हम ये देखने के लिए करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितनी परसेंटेज के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि स्टूडेंट्स हम डील कर रहे होते हैं एक तरह से परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर। और स्टूडेंट्स हम ये देख रहे होंगे इसी टॉपिक के अंदर आगे कि हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम कैसे उसको फार्मूलाज के साथ डील कर रहे होते हैं जो कि स्टूडेंट्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है, मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि वो कंपाउंड के अंदर कितनी परसेंटेज के अंदर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को मैं कहूँगी परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि मैं उसकी परसेंटेज कंपोजिशन चेक करना चाह रही हूँ। रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड एट कंपोजिशन इज कॉल्ड एज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम थ्योरेटिकली कैसे एग्जामिन कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन को, इस तरह से स्टूडेंट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आपके पास 24 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो आपके पास ओवरऑल मास आ गया कंपाउंड का मोलर मास। देन स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमने ये देखना है कि मैग्नीशियम की कितनी परसेंटेज और ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज एज अ होल कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे कि उनके जो रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेज होते हैं उनको मोलर मास ऑफ द कंपाउंड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास परसेंटेज आ जाती है। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गई आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन कि आप थ्योरेटिकली कैसे जज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है और आपको गिवन है कि आपके पास कंपाउंड का क्या मास है इन ग्राम्स, और आपको गिवन है कि आपके पास ग्राम्स के अंदर ही एक पर्टिकुलर सैंपल के अंदर या उसी गिवन मास के कंपाउंड के अंदर इतना आपके पास जो सैंपल है या प्रेजेंट है या इतना एलिमेंट प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स उसको भी बिल्कुल हम इसी तरह इसी फार्मूला की बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम चेक करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके सामने है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके पास है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एक्चुअली बता रहा होता है कि एक कंपाउंड के अंदर कौन सा एटम कितना प्रेजेंट है। यानी कि स्टूडेंट्स आप इन द केस ऑफ ग्लूकोज ये देख सकते हैं कि आपके पास 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं। यानी कि स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि आपको एक्चुअल कंपोजिशन बता रहा है कंपाउंड की कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी एलिमेंट के। देन स्टूडेंट्स अगर हम इसका होल नंबर रेशो निकाल लें, यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम इसकी रेशो निकालें यानी कि 6:12:6 यानी कि स्टूडेंट्स हम निकालें तो हमारे पास आएगा एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H12O6, हम क्या करेंगे इसकी हम ले लेंगे रेशो 12:6। अब स्टूडेंट्स आपके पास सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है या लीस्ट डिजिट कौन सा है, 6 है। 6 से इनको हम डिवाइड कर देंगे। ये स्टूडेंट्स आपके पास रेशो लेने का तरीका है 1, 6 1 6, 6 2 12 और ये स्टूडेंट्स 1। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का होगा CH2O, यानी कि आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, जो फार्मूला उसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी कि आपके पास अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 की रेशो में एग्जिस्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली। एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स विटामिन सी कंटेन्स 40.92% ऑफ कार्बन, 4.58% ऑफ हाइड्रोजन, 54.5% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। यानी कि हमने देखना है कि आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ रहा है एस्कॉर्बिक एसिड का। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि बाय रूल हम क्या करते हैं कि हमें जब परसेंटेज गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फॉर कार्बन। अब स्टूडेंट्स कार्बन के लिए जब हम ग्राम एटम्स कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसकी जो हमारे पास परसेंटेज है 40.92%, उसको स्टूडेंट्स हम डिवाइड कर देंगे
उसके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास के साथ, यानी कि 12 के साथ। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फॉर आ जाते हैं हम हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए स्टूडेंट्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4.58 को हम डिवाइड कर देंगे 1.008 से। देन स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फॉर ऑक्सीजन। उसकी स्टूडेंट्स हम परसेंटेज ले लेंगे 54.5 डिवाइडेड बाय 16। अब स्टूडेंट्स इनको हम 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। 40.992% divided by 12, it will be equal to 3.41. Then स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं हाइड्रोजन के लिए 4.58 divided by 1.008, it will be 4.54. Then स्टूडेंट्स हम चलते हैं कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन के लिए, it will be 54.5 divided by 16, it will be 3.406. अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इनकी हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालते हैं। वो कैसे? स्टूडेंट्स आपके पास है कार्बन, हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, दोनों की हम रेशोज लिख लेंगे 3.41, 4.54, 3.406। अब स्टूडेंट्स इनमें जो सबसे स्मॉल है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3.406 डिवाइडेड बाय 3.406 डिवाइडेड बाय 3.406। अब स्टूडेंट्स इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास रेशो कुछ ऐसी आएगी विच विल बी इक्वल टू 1:1.33:1। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ये आपके पास होल नंबर में नहीं है तो हम किसी ऐसे मल्टीपल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इस क्वांटिटी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1:1.33 इंटू 1। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि आपके पास हम इसको जब लिखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला की टर्म्स में तो आपके पास आ जाएगा C3H4O3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अब स्टूडेंट्स इसी एम्पिरिकल फार्मूला के थ्रू हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको हम फर्दर आगे एग्जांपल्स में डिस्कस भी करेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हम क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होते हैं कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि एलिमेंट कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, उसको हम आगे चल के देखते हैं। थैंक यू।